दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम महाराज जी के पास पहुंच चुके हैं। 2 बार पहले भी महाराज जी के पास आए हुए हैं, लेकिन महाराज जी नहीं मिले हैं, क्योंकि महाराज जी अधिकतर ज़्यादा उनका जंगल में, घनघोर जंगल में चले जाते हैं और किसी से मुलाकात नहीं हो पाती है। और अब आए हुए हैं तो महाराज जी से थोड़ा से देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह का महाराज जी का प्रसाद भी बन रहा है। जो जंगली बेल होते हैं, बेल का शरबत बना के महाराज जी, बेल नहीं बेल फल, बेल फल, हाँ बेल फल जो महाराज जी देखिए बता रहे हैं। तो महाराज जी अभी उपवास व्रत ही चलता है क्या? हाँ, ये व्रत हमारा चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी को हम कुर्सी से नहीं हटा देंगे, प्रधानमंत्री की, जब तक ये भी बंद कर देंगे कुछ समय में। जी महाराज, अभी ले रहे हम तो बेल फल, कुछ समय में कुछ नहीं लेगा तो बंद कर देंगे। अच्छा, तो महाराज जी ये थोड़ा सेवा, फल है, ये फल ही है चल जाएंगे। जी बिल्कुल महाराज जी, इसीलिए ये ले आए थे। और ये नारियल भी आप यूज नहीं नहीं नारियल नहीं, ये फल नहीं है। अच्छा, नारियल नहीं यूज करें। तो महाराज जी फल आप यूज कर लीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए महाराज जी। आशीर्वाद के ऐसे है, संत सेवा करते रहो जी गुरु जी, आशीर्वाद साथ में रहेगा। जी गुरु जी। महाराज जी मैं यहाँ पर 2 बार आपकी कुटिया के चक्कर लगा गया कि महाराज जी का दर्शन हो जाए, और महाराज जी दर्शन नहीं आपका हो पा रहा था। हम जंगल में थे ना, नरसिंहधारा में, जी गुरु जी, चुनाव पीरियड में जी वहीं रहे जंगल में। जी गुरु तब तो भाजपा को हमने बैग ही कर पाया, जी, यानी भाजपा को हराने वाला नहीं था जी 300 पार आती भाजपा, लेकिन हमारी तपस्या से ही बैग हुई। अब इसमें कान जरा के कई संत आशीर्वाद आए थे नरेंद्र मोदी को, तो इसीलिए भगवान जी ने मिला जुला के गठबंधन से कुर्सी पे बैठा दिया, आशीर्वाद सही करने के लिए संतों का। लेकिन अब हम फिर भी तपस्या पे आ रहे, अगर नरेंद्र मोदी हमारी मांग स्वीकार नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ेगा, रह नहीं पाएंगे जी गुरु जी। हटना पड़ेगा। हम तो पहले घोषणा करें यह चीज की। तो गुरु जी आपकी मांग क्या थी उनसे? मांग हमारी ये है कि पूरे देश में ट्रेन यात्रा फ्री होना चाहिए साधु संतों के लिए। जी गुरु जी। ट्रेन में बोगी अलग से लगना चाहिए साधु संतों की, जिस तरह से विकलांग की बोगी लगती है। जी गुरु जी। विकलांग को इतनी सुविधा दे रही सरकार, जी गुरु जी। और कलयुग के भगवान ने साधु संत जी, इन्हें नकार दिया है, कोई सुविधा नहीं दे रही सरकार। जी गुरु जी। और सरकारी भूमि पे आजाद किया जाए साधु संत को, कुटिया बना के कहीं भी रह सकता है। जी गुरु जी। कोई गांव के पास रहता है, कोई जंगल में रहता है। जी गुरु जी। तो नरेंद्र मोदी वन विभाग को आदेश है, साधु संतों को जंगल में रहने नहीं दिया जा रहा है, खदेड़ दिया जा रहा है। ऋषिकेश से 100 साधुओं ने कुटिया पे बिल्डोजर चलवा दिया गया है। जी गुरु जी। ऋषिकेश में वही हाल यहाँ टाटीघाट में हो रहा है, आंतरे चढ़ बैठे वन विभाग वाले। जी। तो भगवान जी ने हमको आगे कर दिया, जी। हम ये करा के ही रहेंगे, उन्हें नरेंद्र मोदी को राज्य नहीं चलाने देंगे, कुर्सी से हटाएंगे। जी। और तीसरी मांग हमारी ये है कि नरेंद्र मोदी जब हिंदुत्व के राजा हैं, हिंदुत्व चला रहे हैं, साधु संतों के चरणों में सर झुकाते हैं और उन्हीं के नौकर सर पे जाके बोलते हैं, ये कहाँ का कानून है? ये नरेंद्र मोदी ने कौन सा कानून लागू कर दिया? जी गुरु जी। तो जब राजा सर झुकाता है तो नौकर को और पहले सर झुकाना चाहिए साधु संतों के चरणों में। बिल्कुल गुरु जी। तो थाने की पुलिस उल्टा सीधा बोलती है रास्ते में साधु संतों से। जी। इसीलिए हमारी ये 3 मांगे अटल हैं और रहेंगी। जब तक ये शरीर रहेगा मांग हमारी अटल रहेगी, लागू कराते ही रहेंगे, और या फिर ये शरीर छोड़ देंगे। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह का महाराज जी का वो है तप, और वो कह रहे हैं कि शरीर छोड़ देंगे पर अपनी मांगी कभी नहीं भूलेंगे। और ये सत्य भी है कि महाराज जी जो कहे हैं, उन्होंने किसी अपने निजी कुछ कार्य के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं बता रहे हैं, पूरे संत समाज के लिए उन्होंने ऐसा कार्य करने के लिए बोला है। तो महाराज जी की तपस्या भी अटल है, और महाराज जी जंगल में जा जाकर तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी और सरकार से क्या आप चाहते हैं? और हम कुछ नहीं चाहते हैं जी। हमें तो संत भेष का सम्मान चाहिए। जी गुरु जी। संत भेष भगवान का रूप है। जी। भगवान राम आए तो भगवान राम ने भी साधुओं का सम्मान किया। जी बिल्कुल महाराज जी। आशीर्वाद लिया, क्यों? मानव रूप में थे। जी। और कृष्ण भगवान ने भी साधु संतों का सम्मान किया, जी। आशीर्वाद लिया। और नरेंद्र मोदी एक ऐसा राजा हुआ कलयुग में कि जो साधु संतों का अपमान कर रहा है, घोर
जी बोलिए। अगर चुनाव के पहले हमारी मांग लागू करता, हमारा आशीर्वाद लेते तो 300 पार जाती भाजपा, तो हमारा आशीर्वाद नहीं लिया तो 240 पे भाजपा हमने रोक दी गई। जी बोलिए। और ये घोषणा है हमारी 6 महीने पहले से कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान को सबका ही सम्मान करना है। कुछ साधु संत आशीर्वाद दिए थे, इसलिए भगवान जी ने अभी बैठा दिया मिला जुला के, और अब हमें फिर तेज कर दे तो अब हटा दिया जाएगा। जिस तरह से नरसिंह वो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से, न मानव से मरू, न जानवर से मरू, न नर से न जानवर से मरू, किसी से न मरू, न दिन में न रात में। तो बताइए भगवान जी ने नरसिंह रूप ढूंढो, आधे नर और आधे शेर, तब हिरण्यकश्यप को पहुंचाया। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से भगवान जी ने अभी कुछ समय के लिए कुर्सी पे बिठा दिया नरेंद्र मोदी को कि आशीर्वाद दिए साधु संत, उनका सम्मान करने के लिए बिठाला है। नरेंद्र मोदी को तो हटना ही है, ये तय है। क्यों कि अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं होगी, हमारा आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो नरेंद्र मोदी राज्य नहीं चला पाएंगे। 2 महीने का हमने वादा दिया है जी। हाँ, 2 महीने में नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना कड़ा महाराज जी का ये वो आ गया फैसला कि 2 महीने में नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाएगा अगर वो उनकी मांगे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो महाराज जी का तब भी देख रहे हैं। महाराज जी कितने दिन से आपका उपवास व्रत चल रहा है? ये उपवास व्रत हमारा चल रहा है 18 जून से। 18 जून से? हाँ, पहले बीच में तो चुनाव के बाद जब भाजपा बैक हो गई जी, तो हम लेने लगे थे फलाहार बना के जी, और जब नरेंद्र मोदी को ताज मिल गया तो हमने फिर छोड़ दिया सब कुछ। जब तक ये फल हमको जंगल में मिल रहा है तब तक हम ये फल ले रहे हैं, और जिस दिन से ये फल नहीं मिलेगा उस दिन से हम कुछ नहीं लेंगे, सब बंद कर देंगे। जी महाराज जी। हमने अपनी कुटिया खाली कर दी, कुछ नहीं रखे जी, वरना हमको लेना है। कोई आप लोग देने आएंगे, हम लेंगे नहीं अभी। अच्छा। जब तक नरेंद्र मोदी को नहीं हटा देंगे जब तक हम कुछ नहीं लेंगे। ये तो केला फल से ले लिए, चलो भाई ले आए हो आप, एक दिन का है। गुरु जी आस्था रूप लेकर आए हुए हैं कि किसी तरह से महाराज जी तक पहुँचे महाराज जी की सेवा के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी कितना बीजेपी से गुस्सा है। और महाराज जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और ये जो प्रधानमंत्री हैं दोनों संत समाज का कार्य कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, राम मंदिर भी बनवा दिए संतों के लिए। तो इन्हें मांग हमारी मानने में कौन सी दिक्कत है? जी महाराज जी। कोई गलत हो बताइए। बिल्कुल महाराज जी गलत है। हाँ, तो इसीलिए मांग हमारी मंजूर होके रहेगी और नरेंद्र मोदी का ताज फिर चला जाएगा। अब मान है नरेंद्र मोदी को, या मान टूट जाएगा। जी। पूरा देश देखेगा जी कि साधु संतों में कितनी शक्ति होती है। बिल्कुल, ये दिखाना है भगवान जी को। बिल्कुल महाराज जी। इस समय साधु संतों का घोर अपमान होने लगा है। गंगा जी में राक्षस लोग आते हैं, सारे दिन पिकनिक मनाते हैं और दारू पीते हैं, साधु संतों को परेशान करते हैं, झूठी पत्थर डालते हैं, तो उसका उनको पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल। वही जल साधु संत पी रहे, वही जल भगवान पे चढ़ रहा है। ये करना चाहिए तुम्हें, यहाँ पिकनिक मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं महाराज। भोजन प्रसाद बनाने के लिए वहाँ जाने कुंड में बनाओ खाओ, कि यहाँ क्या थे सिद्ध स्थान पे? सत्य महाराज। तो ये कलयुग है जी, अपमान हो रहा है। तो जो जैसा करेगा सो भरेगा जी। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देख पाया कि किस तरह का महाराज जी का तप था, और उन्होंने बताया कि कितना खौफ खा रहे हैं और कितना बता रहे हैं किसी तरह से, और पूरा शरीर भी उनका कमज़ोर हो चुका है क्योंकि हर जंगल में तपस्या कर रहे हैं। और इस तरह से बीजेपी के ऊपर उन्होंने जो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मांगे स्वीकार नहीं कर रहे। तो ये बात पर ज़रूर ध्यान दें और संतों की सेवा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार को भी करना चाहिए। और जो लोग आते हैं तो इन गंगा जो स्थान है यहाँ अगल बगल पिकनिक मनाकर चले जाते हैं, तो ऐसे स्थानों पर कृपया लोग बरतें थोड़ा सा, क्योंकि साधु संतों के लिए वही पीने के लिए जल है और उसी को पानी पीते हैं, वो भी भगवान के लिए भोग चढ़ाते हैं। तो हम लोग तो आते हैं तो यहाँ पर पिकनिक करके चले गए और झूठा पत्तल जो भी रहता है सब डाल के चले जाते हैं, और उसकी सफाई और ये सब संतों को फिर जाके करना पड़ता है। इसलिए संत समाज बहुत ही गुस्सा में है। तो इस पर रोक लगाई जाए, ये संत समाज का कहना है। और ये निजी कोई वही बस संत जी नहीं कह रहे हैं, ये पूरे संत समाज का कहना है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। जय श्री राम।